आईटी सेक्टर पे आ जाते हैं। आईटी सेक्टर का भी आपने बार-बार ज़िक्र किया कि उसके भी नंबर्स में कुछ ख़ास देखना है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नया नोटिस किया है आपने जिसको सामने रखना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वापस उसी सैंडविच के अंदर आ गए हैं। हाँ, तो आईटी सेक्टर में ना बहुत ना वो क्या बोलते हैं ना, बहुत आशान्वित ना बहुत निराशा। नीदर यू शुड हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन, और निराशा अब क्या करना है, अभी तक तो है ही निराश लोग। आईटी सेक्टर में आपको एक बात बताऊं, अगर यही जो करेक्शन आया था, अगर ये करेक्शन 32,000 से आता था ना, तो और इस इंटेंसिटी का आता था, तो मैं आपको सीधा कहता था कि ये एक डबल टॉप का करेक्शन में जाने वाला है और वो खराब हो सकता है। यहाँ पे जिस तरह से गिरा है, फिर मुझे लग रहा है कि बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जो नंबर हमारे थे वो नंबर चेंज नहीं होंगे। और वो नंबर क्या थे जी, बहुत दूर चला गया है ये नंबर, पढ़ने के लिए भी कहाँ है, 28,500। ओके, यही नंबर पे ध्यान रखेंगे। 28,500 के नीचे अगर ये इंडेक्स बंद होना शुरू करेगा, फिर हम किसी तरह से इससे ज़बरदस्ती जोर नहीं करना है। फिर ये इंडेक्स फर्दर नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी में अप अंटिल देन। इसीलिए मैं शुरुआत में मैंने बोला कि जब हम निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी डिस्कस करेंगे, तो हमको थोड़ा निफ्टी का सिचुएशन क्लियर समझ में आएगा। बिकॉज एक एंड जो है उसका, वो है आपका ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या आता है, ग्लोबल मार्केट में और कुछ नहीं आता है, सिर्फ यूएस आता है, बाकी सब डोमेस्टिक मार्केट आता है। तो वहां से जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है कि नेगेटिव हो सकता है मंडे को मार्केट। लेकिन फिर एक कोहोर्ट ये भी हो सकता है कि चूंकि आईटी और आईटी बॉटम एंड पे लग रहा है, यहाँ से इमीडिएट क्रैश या क्रैक नहीं हो, और बैंक में जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है, तो एक डिस्कशन ये भी हो सकता है कि निफ्टी शायद होल्ड कर ले। जवाब नहीं मिल रहा है कि गिफ्ट निफ्टी इतनी नेगेटिव 7 बजे शाम से क्यों हुई है। क्या सिर्फ यूएस मार्केट उसका रीजन है, उसको डिस्काउंट करके चला जाए, उसका जवाब उत्तर नहीं मिल रहा है। जी। अब यहाँ पे जो आपके सामने लकीरें खींची है हमने, एक छोटा-सा ऐसा लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर बना, कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर से वापस एक करेक्शन आ रहा है। लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा आकर्षित कर रही है कि क्या ये लाइन जब भी क्रॉस होगी तो उसके बाद एक नया ब्रेकआउट आएगा? कह नहीं सकते, लेकिन आपको पता है ये इतना अच्छा बेस फॉर्मेशन होता है, इंडिविजुअल कंपनीज पे कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स होता ना, तो मैं सच कह रहा हूँ कि वहां पे एक ट्रेड, जिस समय मान लीजिए मैं ट्रेड करता था, आई वुड हैव बीन टोटली टेम्प्टेड टू टेक वन ट्रेड, एंड दैट टू ऑन द लॉन्ग साइड। अगर वहां पे बैंक निफ्टी जैसा कुछ होता तो गया। लेकिन ये बहुत गजब का पैटर्न होता है, बहुत ही गजब का पैटर्न होता है, एक्सेसिव करेक्शन का ये पैटर्न है, और इसमें रिवर्सल्स आते हैं। बट फिलहाल हम वेट एंड वॉच से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि फाइनल स्टेबिलिटी आने के पहले एक लो के अराउंड मल्टीपल लोज बनते हैं, और तब जाके वो जो एक्सेसेस रहते हैं वो निकलते हैं। वो और जब इस डिसीजन तरह के अभी, मल्टीपल लोज़ बनते हैं तो कभी-कभी उसमें कटोरी बनती है। हाँ, बनती है। और ऐसा थोड़ी है कि हम आईटी को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देंगे। हम उस समय का वेट करेंगे जब एक्चुअली इनको बुद्धि आ जाए और जिस डायरेक्शन में संसार जा रहा है उस डायरेक्शन में जाए। तो चार्ट पे एक कटोरी रख दी है मैंने, भरेगी या नहीं भरेगी? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। और इसका जवाब मैं आपको दूंगा तब जब आप इसको वीकली बनाएंगे। वीकली चार्ट बनाइए। वो ऊपर छुप गया जाके कहीं पे। हाँ, और इसको वो कीजिए, जूम इन, क्या बोलेंगे उसको, नहीं,
उल्टा ज़ूम आउट। हाँ, अब किसी भी तरह से बताइए कि कहीं से भी किसी भी तरह से होप बन पाए। तो ये क्या है ना कि एक पर्सपेक्टिव है, हम चीज़ों को किस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं। तो मैं जब प्राइमरी चीज़ देखना चाहता हूँ, जो कि प्राइमरी ट्रेंड देखना चाहता हूँ, उसको जब मैं कोरिलेट करता हूँ कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल सिचुएशन अक्रॉस द इंडस्ट्री, कहता है बहुत ही खतरनाक तरीके से बुरा है। तो बस यहीं पे जाके कहानी रुक जाती। मैंने जैसा आपको बोला, आई वुड हैव बीन टेम्प्टेड टू टेक जस्ट वन ट्रेड, बट इन्वेस्टेड नहीं रहूंगा। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, वो ट्रेड एक्चुअली, अब डेटा दिखा मुझे, वो ट्रेड भी 31,300 पे पहला ट्रेड खत्म हो जाता है। ओके, और फिर दूसरा ट्रेड खत्म होता है 32,000 पे, वहीं पे खत्म होता है। तो आपका जो ये कटोरी बनने वाली चीज है ना, उसका कॉन्फिडेंस 32,000 के ऊपर, उसके पहले ना। जी, बिल्कुल, अक्सर जब कटोरी भर जाती है आधी, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। आने, या फिर देखिए, अगर साथ में अगर रिजल्ट में अगर सुने, मैं इस चीज से बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाला किसी भी आईटी कंपनी से कि मेरा एआई रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 15-20% हो गया है। मैं कौन सा अंदर जाके देख रहा हूँ कि और सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज करके नंबर रिपोर्ट हो रहा है। आप किसी चीज को एआई ऑटोमेशन को आप एआई कह सकते हैं, वो तो आपकी नज़र है, किस नज़र से आप उसको देखना चाहते हैं, क्या एआई सर्विस कर रहे हैं। तो मैं इस पे बहुत कॉन्फिडेंट जी। तो नहीं हूँ। आप इस चीज़ को एक और काम करिए। नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, और आपसे पहले चर्चा हुई भी है कि अ जो मैंने कुछ लोगों से पहले बात की थी, तो उनका ये कहना था कि अभी तो कंपनियाँ आईटी पे काम कर रही हैं, एआई पे काम कर रही हैं, और उस एआई वाले काम को वो मैनुअल बिलिंग में दिखा रही हैं। क्योंकि एआई वाले बिलिंग में जाते ही फिर वो रेट काटने के लिए दबाव आ जाएगा उनके ऊपर। तो काम तो कर रहे हैं एआई से और दिखा रहे हैं मैनुअल बिलिंग में। तो असल में एआई रेवेन्यू उनकी पहले से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने रिपोर्ट शुरू करना शुरू किया है अभी बाज़ार के दबाव में, उसके पहले से वो काम उसी पे कर रहे थे। पता नहीं क्या, ये हो सकता है करेक्ट हो कि एआई पे सर्विस दे रहे हैं और उसकी बिलिंग नहीं कर रहे हैं, और उसकी अब बिलिंग करनी शुरू कर दें। बट अब अब बाज़ार का दबाव इतना है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हाँ, हम कुछ काम एआई में कर रहे हैं। बस एग्जैक्टली उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। और पहले दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी समझें कि जब एआई कह रहा है कि एआई दूसरे एआई की सहायता से खुद को सर्विस दे लेगा, तो फिर कौन सी सर्विस मैं देने जाऊं उनको। एआई की सर्विस करना चाहता हूं मैं, एआई कहता है कि नहीं जी, मैं दूसरा एआई बनाऊंगा, वो मेरी सर्विस कर देगा। क्या कर, बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वहीं पे चला गया है, ये थॉट ही नहीं है, आगे थॉट ब्लॉक हो जा रहा है।